नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल स्टडी मंत्रा 91.9 में। दोस्तों, जैसा कि आज पता है कि गुरु नानक जयंती है, ठीक है। गुरु नानक जयंती है। गुरु नानक जयंती के इस पावन पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। यह जरा बात करते हैं कि कब मनाया जाता है। आपके एग्जाम से रिलेटेड भी क्वेश्चन इस पे आते रहते हैं कि गुरु नानक जयंती कब मनाया जाता है। तो दिमाग में रखेंगे, कार्तिक मास के दिन जो है गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है, यानी गुरु पर्व मनाया जाता है, ठीक है। कार्तिक मास के दिन, यह दीपावली के जस्ट 15 दिन बाद मनाया जाता है। जैसा कि आज हमें पता है कि 19 नवंबर दिन शुक्रवार 2021 है। आज के दिन जो है काफ़ी हर्षोल्लास के साथ यह त्यौहार मनाया जाता है। और सिख धर्म के लोग, सिख समाज के लोग इस पर्व को जैसे दीपावली मनाई जाती है वैसे इसे भी मनाते हैं, समझा। बहुत ही अच्छे से मनाते हैं। इसको जो है गुरु पर्व के नाम से भी जानते हैं, गुरु पर्व के नाम से भी जानते हैं। और यह त्यौहार हमारे लिए जो है बहुत कुछ सिखा कर जाता है। गुरु नानक जी ने जैसा कि हम लोगों को सिखाए और समाज से बहुत कुछ जो है उन्होंने किया। जैसे उन्होंने जो है समाज में बुराइयों को दूर करने के लिए, समझिएगा बात, बुराइयों और कुरीतियों को दूर करने के लिए अपने पारिवारिक सुख तक का त्याग कर दिया। और लोगों से बस एक ही चीज़ चाहते थे कि लोग जो है बुराइयों को दूर करके अच्छाइयों के रास्ते पे चलें, सत्य के रास्ते पे चलें। और ये भी चाहते थे कि हमेशा जो है अच्छा माहौल हो, अच्छे लोग हों, अच्छी व्यवस्थाएं हों, बुराइयां कहीं पर भी ना हो। एक इसी बात पर एक कविता याद है, जरा उस कहानी के बारे में जानते हैं कि क्या बात था। और बिल्कुल एकदम आराम से समझेंगे कि कहानी क्या था। एक बार की बात है, गुरु नानक देव और उनका एक शिष्य मर्दाना घूमने निकले और घूमते घूमते एक गांव में पहुंचे। वहाँ के लोग बहुत ही नास्तिक विचारधारा के थे। नास्तिक यानी वो ईश्वर को मानते ही नहीं थे। वे भगवान के जो है उपदेश और पूजा पाठ में बिल्कुल विश्वास ही नहीं रखते थे। वे साधुओं को ढोंगी समझते थे, समझा। साधुओं को ढोंगी समझते थे और वो यही समझते थे कि सारा चीज़ें सब की पूजा पाठ, भगवान, ये सब वगैरह बेकार हैं। उन्होंने गुरु नानक जी को बहुत ही कटु वचन बोल दिए, बहुत ही खराब वर्ड बोलते गए और इनका तिरस्कार भी किया। तब भी वे गुरु नानक देव जी शांत रहे। यहाँ तक कि गुरु नानक देव जी को खाने तक के लिए व्यवस्था नहीं किया। उस समय वो जो है रात भर जाके जो है खेतों में सोए, समझा, खेतों में सोए। फिर भी जो है वह शांत रहे, कुछ नहीं बोले। अगले दिन जाते वक्त जब जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि हे ईश्वर, इस गांव वालों को यही रखना और आबाद रखना। क्या बोला उन्होंने? यही रखना और आबाद रखना। ये जैसे हैं यहीं के यहीं पड़े रहें। फिर उन्होंने जो है वो शिष्य समझ नहीं पाया कि इतना तिरस्कार होने के बाद गुरु नानक देव जी कैसे ये कह रहे हैं कि यहाँ के लोग आबाद रहें, जहाँ है वैसे अपने अच्छे से रहें, ये मतलब कहीं पर ना जाए, अच्छे से मतलब रहे, बिखरे ना। कुछ बोला नहीं शिष्य, क्योंकि शिष्य था और बोल नहीं सकता था। तो ऐसे में फिर गुरु नानक देव जी दूसरे गांव में गए। वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे विचार के व्यक्ति थे, बहुत ही अच्छे विचार के व्यक्ति थे। वहाँ पे लोग भगवान को मानते थे, वहाँ पे पूजा पाठ करते थे, साधुओं की सेवा करते थे। यहाँ तक कि हर काम में लोग क्या थे? अच्छे थे। गुरु नानक देव जी वहाँ पहुँचते हैं और गुरु नानक देव जी से सभी लोग खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, उनके रहने की व्यवस्था करते हैं, उनकी सेवा में जो जो चीज़ें ज़रूरत थी वो सारी की सारी व्यवस्था करते चले गए। उसके बाद अगले दिन जैसे ही आने का हुआ
उन्होंने जो है गांव वालों से मिला और चलते वक्त उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आप लोग बिखर जाओ, उजड़ जाओ, पूरी दुनिया में आप फैल जाओ। मर्दाना समझ नहीं पाया, मर्दाना जो उनका शिष्य था वो समझ नहीं पाया कि गुरुजी ये क्या कह रहे हैं। फिर उन्होंने जो है कुछ नहीं कहा। थोड़ा दूर चलने के बाद उससे रहा नहीं गया, उस मर्दाना शिष्य से रहा नहीं गया, तो उन्होंने कहा कि गुरुवर मुझे बात बता दें कि मुझे यह नहीं समझ में आया कि जहाँ के लोग हमें जो है तिरस्कार कहे, कटु वचन किए, हमारे लिए कुछ नहीं किए, ऐसे लोगों को आप आबाद रहने का आशीर्वाद दिए, उनको एकजुट होने का आशीर्वाद दिए, लेकिन इस गांव के लोग हमारी तो काफ़ी सेवा किए, फिर भी आप कैसे यहाँ के लोगों को आप उजड़ जाने का या बिखर जाने का आशीर्वाद दे दिया। मुझे नहीं समझ में आया। बहुत अजीब दास्तां है। गुरुजी मुस्कुरा पड़े और गुरुजी ने कहा कि सज्जन लोग बिखरेंगे या उजड़ेंगे या जहाँ जाएंगे वहाँ पर वे जो है सज्जनता वाले ही व्यवहार करेंगे, अपना एक अच्छा माहौल बनाएंगे, एक अच्छा वातावरण बनाएंगे। समझ में आया? यानी सज्जन व्यक्ति जिस जगह पर भी जाएगा वहाँ सज्जनता वाली ही बात करेगा। शिक्षित व्यक्ति जिस जगह पर जाएगा वो शिक्षित ही बात करेगा। लेकिन एक दुष्ट व्यक्ति, एक बुरा व्यवहार करने वाला व्यक्ति जिस जगह जाएगा उस जगह वह दुर्जनता वाला व्यवहार, वहाँ का वातावरण दूषित कर देगा और ऐसे में जो है पूरा समाज क्या कर देगा, गंदा कर देगा। तो इस पर जो है यह बात सुनकर उस मर्दाना शिष्य को सारी बातें समझ में आ गई। समझ आए दोस्तों? इसका मतलब यह था कि अच्छे व्यक्ति जहाँ कहीं पर भी जाएंगे तो वो अच्छाइयाँ लेकर जाएंगे और दुर्जन व्यक्ति जहाँ पर भी जाएंगे वो दुर्जनता ही लेकर जाएंगे, हमेशा बुराइयाँ ही लेकर जाएंगे। इस बात को सुनकर गुरुजी ने उनके चरण स्पर्श किए और कहा, गुरुजी हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमें कुछ ज्ञान हो। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया और मर्दाना शिष्य ने कहा कि जब भी आप कहते हैं करते हैं तो उनके पीछे कुछ न कुछ ज्ञान छिपा रहता है, कुछ बातें छिपी रहती हैं। लेकिन मनुष्य एक तुच्छ प्राणी होने की वजह से, मनुष्य जो है तुच्छ प्राणी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मनुष्य जो है उस ज्ञान को प्राप्त ही नहीं कर पा रहा जिस ज्ञान को चाहिए। तो ऐसे में जो है वो बोला कि हम तुच्छ प्राणी आपकी बात को नहीं समझ पाए, हमें क्षमा करें। गुरु नानक जी ने कहा कि कोई बात नहीं। दोस्तों हमें एक चीज़ बात समझ में आया कि जिस तरह जो है गुरु नानक जी हमारे समाज को सुधारने के लिए, हमारे समाज की कुरीतियाँ बुराइयों को सुधारने के लिए बहुत प्रयास किया, अथक प्रयास किया, हर जगह जाते थे और एक जो है सभा लगाते थे और वहाँ जो है समाज को सुधारने का बहुत अच्छा काम करते थे। और आज उसी की देन है कि हमारा समाज जो है